देखिए, पिछले वीडियो में होगा मैंने आपको मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र प्रूफ करा दिया। आज हम लोगों को पढ़ना है F बराबर R/2। क्वेश्चन पूछेगा अवतल दर्पण में या बोल सकता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध ज्ञात करें। ठीक है, तो अब होगा आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग को प्रूफ करना है F बराबर R/2। क्या प्रूफ करना है? F बराबर R/2। देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या बनाया, अवतल दर्पण बनाया। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि माना कि एमएन एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य फोकस के समांतर एबी किरण, प्रधान अक्ष यानी मुख्य फोकस इसको बोलते हैं, इसके समांतर एबी कोई किरण आया, एबी की कोई किरण आती है और दर्पण से टकराकर एफ से होकर गुजरती है। तो ये तो पता ही है, प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई आपकी किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से निकल जाती है, वो एफ से निकल जाती है तथा सी से सीबी लंब बी बिंदु पर डाला। कहां पे डाला हुआ? बी बिंदु पर। क्या किया? देखो बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे एक लंब खींचे, तो वहीं पे लिखा है सी से सीबी लंब बी बिंदु पर डाला। इतना लिख दिए। अब हुआ क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कोण बना आई और एक कोण आर, यानी आप परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से, वो हम आप लोगों को परावर्तन का नियम बताए थे, फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कौन क्या बताए थे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए तो आपतन कोण कोण आई कोण आर के बराबर होगा, तो लिखेंगे परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर। अब देखिए एक और चीज हुआ, यदि इस कोण का नाम पूछेंगे तो लिखेंगे ए बी सी, यानी कोण ए बी सी बराबर कोण किसके होगा? सी बी एफ के। तो यहां पे लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर कोण सी, इसको क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, और इसको बोलेंगे बी और इसको बोलेंगे एफ। तो सी बी एफ, क्या लिखेंगे? सी बी एफ। ठीक है, तो वो यहां पे लिख देंगे कौन? सी बी एफ। ठीक है, उसके बाद देखिए, और यह किसका नाम से होगा? तो परावर्तन के नियम से। इसके भी क्वेश्चन में लिख दो, परावर्तन के नियम से। किसे? परावर्तन के नियम से। वो हमने यहाँ पे लिख दिया कोण ए बराबर है कोण आर के, यानी बोले तो कोण ए बी सी बराबर है कोण सी बी एफ के, ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। उसके बाद देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा एकांतर कोण से, तो इस कोण का नाम पूछेगा तो ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। तो लिखेंगे कोण, और इसको वो मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद इसको लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण एकांतर कोण, इस वाले कोण का नाम वो आपसे पूछा जाए तो बी सी एफ। तो हो जाएगा कोण बी सी एफ। ठीक है, अब देखिए यह किसके कारण? एकांतर कोण से। क्या लिखेंगे होगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट का एलएचएस फर्स्ट और सेकंड का एलएचएस बराबर है, तो इसका आरएचएस बराबर होगा। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। क्या लिखेंगे? कोण बी सी एफ। इतना तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है बी सी एफ, तो लिखेंगे यदि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो। क्या हो? समद्विबाहु त्रिभुज। तो लिखेंगे यदि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज हुआ उसको बोलते हैं जिसके दो भुजा आपस में बराबर होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? सीएफ किसके बराबर हो जाएगा? बीएफ के बराबर हो जाएगा। तो देखेंगे इसलिए सीएफ बराबर बीएफ। क्या लिख दिए? सीएफ बराबर बीएफ, यानी जो सीएफ है किसके बराबर है? बीएफ के। अब यहाँ पे और कर देंगे यदि होगा, देखो आपतन बिंदु बी
पी के काफी नजदीक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, यानी जो बी पॉइंट है ई वाला लाइन यानी पी के बराबर होगा, तो सी एफ बराबर किसके होगा, पी एफ के बराबर होगा। कारण कि देखो सी एफ पी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। यदि यहाँ पे देखो पी एफ का यदि आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो पी एफ क्या फोकस गुण एफ है, और यहाँ पे पीसी की लंबाई, पी से सी की लंबाई पूछेगा तो क्या होता है, आर होता है। इतना तो आपको पता ही है क्या होता है, आर होता है, लिख दीजिए। अब देखो यहाँ से यदि अगर बी पी के काफी क्या होगा, नजदीक होगा, तो लिखेंगे सी एफ बराबर यहाँ क्या है, बी एफ है, तो बी एफ के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि, यहाँ पे लिख रहा हूं, यदि आपतन बिंदु बी किसके, बी पी के काफी नजदीक हो, तो देखो यानी वो आपतन बिंदु बी पी के काफी नजदीक होगा तो क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर पी एफ। तो लिखेंगे सी एफ बराबर पी एफ, क्या लिखे हुआ देखो, सी एफ बराबर पी एफ। एक और बात बताइए हुआ, जो सी एफ होता है और पी एफ आपस में क्या है, बराबर है, तो यदि पूरा का डिस्टेंस पीसी है तो पीसी को यदि आधा कर देंगे तो पीएफ के बराबर होगा कि नहीं। तो यहाँ पे सीएफ को हटाकर अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, पीसी बाई 2 लिख सकते हैं। देखो कैसे, पूरा डिस्टेंस हो गया तुम्हारा पीसी, और पीसी का आधा होता है सीएफ और उसका आधा होता है पीएफ। तो यदि सीएफ को पीएफ के जोड़िएगा तो पीसी के बराबर होगा, यानी पीसी जो है हुआ उसको लिख सकते हैं सीएफ जोड़ पीएफ। तो जब इतना लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अगर केवल सीएफ के जगह पूछेगा तो पीसी बाई 2, यानी पीसी का आधा हो जाएगा क्या, सीएफ। तो लिखेंगे पीसी बटा 2 बराबर पीएफ। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा पीएफ, तो पीएफ क्या है हमारा, आर है, तो सॉरी पीएफ नहीं बल्कि पीसी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपसे पूछा है, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर। तो पीसी की जगह पे क्या लिख देंगे, आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर बाई 2 बराबर पीएफ। पीएफ किसके बराबर है, एफ पे, तो लिखेंगे पीएफ बराबर, पीएफ के जगह पे एफ, यानी आपका हो गया एफ बराबर आर बाई 2। नहीं ना प्रूफ करना था, देखो हो गया प्रूफ। पिछले वीडियो में हम आपको मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u इसको भी प्रूफ करा दिया। इसको भी क्या करिएगा, आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये अभी आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपका हुआ बच गया इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सबको क्या करेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर खत्म होगा। अब इसके बाद हुआ हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन।